कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम पद पर दावेदारी ठोक दी है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सीएम पद के लिए अब अपनी दावेदारी ठोक दी है। सीएम पद के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावेदारी पेश की और कहा कि मैं सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार हूं, मैं प्रबल दावेदार और रहूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह बात कही है करनाल में एक कार्यक्रम के दौरान। सीएम पद के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अब दावेदारी पेश कर दी है। इससे पहले कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खुलकर के मैदान में सामने आते हुए दिखाई दिए। तो क्या अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा एसआर के ग्रुप पर भारी पड़ेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पद के लिए कांग्रेस में लगातार खींचतान चल रही है और अब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बड़ा बयान सामने आया। मैं प्रबल दावेदार हूं और रहूंगा। हाँ, 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 मैं प्रबल दावेदार हूं और रहूंगा। तो सुना आपने, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और अब खुलकर मैदान में सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम नेता अपने स्तर पर भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां एसआर के ग्रुप वर्सेस हुड्डा की बात अब तक कही जा रही थी, तो वहीं अब हुड्डा वर्सेस ऑल देखने को मिलेगा कांग्रेस में। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी को लेकर के बयान दे रहे थे, बात कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई गुटबाजी नहीं है, सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं, अपनी अपनी कोशिशें हैं। और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर के, मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी को लेकर के उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी प्रबल दावेदार हूं, मैं प्रबल दावेदार हूं और रहूंगा। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, अब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खुलकर मैदान में सामने आ गए हैं, दावेदारी पेश करते हुए नजर आए अपनी सीएम पद के लिए। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए लगातार वे इस बात को साबित करने में जुटे हुए हैं कि पूरे प्रदेश में अगर कोई कांग्रेस के लिए काम कर रहा है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर कोई काम कर रहा है कांग्रेस के लिए तो वो दूसरे उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा है। और अगर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की बात जब आती है तो उदय भान उनके साथ लगातार रहते हैं। तो ऐसे में और अब उन्होंने एक बड़ी दावेदारी पेश कर दी है और उन्होंने घोषणा कर दी है सीधे रूप में कि प्रबल अगर कोई कांग्रेस हैं। केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमन मलिक हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। लेकिन केवल जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। लगातार दावेदारियां पेश की जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से। आप नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बड़ा बयान सामने आया, वो आपने सुन ही लिया होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं प्रबल दावेदार। क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, दावेदारी करना कोई गलत बात थोड़ी होता है जी। और वो पहले 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और अगर अब वो दावेदारी कर रहे हैं तो गलत बात क्या है इसमें, बताइए। और ये कह रहे थे अभी कि वो पिता और पुत्र, मैं भाई साहब और उदय भान जी साथ है, क्या 30 एमएलए साथ नहीं है? क्या जो हमारे जितना जनमिलन सम्मेलन के अंदर जो कांग्रेस के इतने सारा जन समूह वहाँ पे आया, क्या वो साथ नहीं है हुड्डा साहब के? क्या वो केवल ढींगरा जी जिस तरह की गतिविधियां कांग्रेस में देखने को मिल रही हैं, क्या इससे उन्हें और ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलेगा? आप मुझे बताइए, दावेदारी करना गलत बात है क्या? पार्टी के अंदर रह के पार्टी का काम करना गलत बात है क्या? पार्टी के अंदर रहकर पार्टी की गतिविधियों को चलाना कोई गलत बात होती है क्या? ये क्या बात कर रहे हैं अभी जो बीच में बोल रहे थे, बीच में वो ये कह रहे थे, जानबूझ के उल्टा पुल्टा घुमा रहे हैं। ये कह रहे हैं उल्टे पुल्टे वाली क्या बात है सर? केवल ढींगरा जी, इसमें उल्टे पुल्टे वाली कौन सी बात हो गई? क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं, उल्टा पुल्टे की क्या बात है इसमें? अगर आपके नेता दावेदारी कर रहे हैं और उसकी वजह से आपके कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, लात घुसा उनमें हो रहा है, आपस में टकराव इतना है कि लात घुसे तक बरसाते हुए एक दूसरे पर दिखाई देते हैं, तो इसमें क्या है? इसमें उल्टे पुल्टे वाली कौन सी बात है? भाई साहब सुन तो लीजिए, बताता हूँ ना। हाँ। ये जो अभी बोल रहे थे, हाँ। या तो मेरी सुन लीजिए, अपनी बोलते नहीं, आप ही की सुन रहे हैं, आपको इसीलिए जोड़ा गया है। सुनिए। हाँ, सुनाइए। मैं ये कह रहा हूँ, अभी इन्होंने कहा कि पिता पुत्र और उदय भान जी, अरे भाई साहब वहाँ पे इतने सारे नेता थे, एमएलए भी थे, और हमारे जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, चाहे हिसार का प्रोग्राम ले लो, चाहे भिवानी का ले लो, यमुनानगर का ले लो, पानीपत का ले लो, सोनीपत का ले लो,
कितने ही प्रोग्राम हम हर लोकसभा में कर चुके हैं। एक रोहतक को छोड़कर 9 लोकसभा के अंदर विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम हो चुके हैं और उन सभी के अंदर सारे एमएलए मौजूद रहते हैं, सभी इलाकों के सब जगह पे, और सारे ही एमएलए हुड्डा साहब के साथ है। आप ये कहें कि वो सिर्फ पिता पुत्र और उदयभान जी है तो गलत बात है ना। नहीं, ये दावा तो सिर्फ आप कर रहे हैं ना सर कि सारे एमएलए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं, लेकिन ऐसा है नहीं हकीकत में। चलिए, मैं और भी चर्चा करेंगे, और भी मेहमान है हमारे साथ। रमन मलिक हैं भारतीय जनता पार्टी से। रमन जी, आप किस तरह से देख रहे हैं आपकी जो विपक्षी पार्टी जो मजबूत स्थिति में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आपस में गुटबाजी की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में है, चर्चाओं में है, और अब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसमें खुलकर के सामने आ गए। उन्होंने भी अपने आप को प्रबल दावेदार बताया। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर मैं इसको छोड़ दूं कि ये है तो मेरे ख्याल से हमारे को तो यही स्टैंड है कि ये इनका आंतरिक मामला है और इनको अपने आप निपटना चाहिए जी। लेकिन अगर राजनीतिक विश्लेषण करें इसका, और राजनीतिक विज्ञान के छात्र हम सभी जो लोग 30 साल से राजनीति में हैं या राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े हैं, उनको राजनीतिक विज्ञान का छात्र भी मानना चाहिए जी। मैं ये समझता हूँ आज ये टिप्पणी करके हुड्डा साहब ने अपनी कमजोरी दिखाई है जी। क्योंकि कोई भी वर्तमान में ऐसा मुख्यमंत्री जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहा हो, जब तक वो सक्रिय राजनीति में है तब तक वो दावेदार होता है कहीं भी। तो उसको ये अपनी दावेदारी पेश करनी पड़े, ऐसी परिस्थिति का मतलब ये है कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमजोर आंक रहा है। तो एक तो ये चीज मैं समझता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी चीज, कांग्रेस के अंदर सरफुटेबल नहीं है ऐसा बोलना तो एक मूर्ख ही कर सकता है। ये बोलना कि जी हम इकट्ठे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। आप सरकार नहीं बना रहे भाई साहब, आप अपना और अपनी पार्टी का मजाक बना रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जिस पार्टी के अंदर हर नेता अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दल को छोटा कर देता है, वह पार्टी पतन की एक सीमा पे पहुंच चुकी होती है। मैं आज भी ये बोलता हूं कि जिस समय अगर भाजपा में भी ऐसा होना शुरू हो जाए कि एक व्यक्ति अपने को दल से ऊपर समझने लग जाए और ये करे कि जी एको अहम द्वितीय न होए, उस दिन हमारा भी पतन होगा। उसमें कोई दो राय नहीं है, और ना उसमें ये सोचने की जरूरत होगी कि ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर हमेशा ये रहेगा कि आज कांग्रेस की परिस्थिति ये है, जो मतलब कल तक मैं ये बोलता था कि हुड्डा साहब एक बड़े दावेदार हैं या एक मतलब राजनीतिक समझ में समझे, लेकिन आज मैं ये समझता हूं कि इन्होंने अपनी पोजीशन कम करी। एक चीज, दूसरी चीज, मैं बार बार यही सवाल उठाता हूं कि एसआरके ग्रुप या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप, दोनों में से कौन बनेगा आईएनएलडी? इन दोनों ग्रुप में से आईएनएलडी की तुलना में कौन पहुंचेगा, हरियाणा ये देख रहा है जी। बिल्कुल, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश करना अपनी कमजोरी को दर्शाता है। लेकिन मैं अमित तिवारी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जान लेता हूं। अमित, क्योंकि अब तक जो भी बयान सामने आ रहे थे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के हों या फिर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हों, उसमें साफ तौर पर ये छुपाने की कोशिश थी कि कोई आपसी कलह नहीं है, कोई सिरफुटअव्वल नहीं है, सभी लोग अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के भी बड़ा एक सुलझा हुआ सा जवाब दिया जा रहा था। लेकिन अब जो दावेदारी पेश की गई है, क्या वाकई एसआरके ग्रुप की एकजुटता का ये असर और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमजोरी को दर्शाता है? जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं पहले भी अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन इससे पहले धिंगड़ा जी जुड़ गए हमारे साथ, और साथ साथ उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि वे किसी भी बात को लेकर विचलित ना हुआ करें, आपा ना खोएं, क्योंकि दरअसल सारी जो राजनीति है उसमें जिस प्रकार की अंतर्कलह के समाचार बार बार आते हैं उससे वे आपा ना खोएं, क्योंकि कांग्रेस में ये इस प्रकार की एक परिपाटी रही है कि एक दूसरे पर छींटाकशी, एक दूसरे पर आरोप लगते रहते हैं। और यही बात जो है करनाल में भी पत्रकारों ने
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछी थी कि पिता पुत्र के खिलाफ नारे क्यों लगे, तो उनका यही कहना था। और साथ साथ उनसे जब सवाल पूछा गया कि कांग्रेस में वे अपनी क्या दावेदारी करते हैं मुख्यमंत्री को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रबल दावेदार हूं और मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, लोगों की समस्याएं उठाते घूम रहा हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और दावेदारी, जैसा कि रमन मल्लिक भी कह रहे थे, और तमाम जो सियासत में लोग रहते हैं वे अक्सर अपनी दावेदारी उच्च पदों के लिए करते हैं। और खासतौर पर जब 10 साल तक कोई हरियाणा में मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान रहा हो, उस नेता से पूछा जाएगा और वो सक्रिय राजनीति में हो और नेता प्रतिपक्ष का हो, तो उसका सवाल, उसका उत्तर यही होगा कि वह प्रबल दावेदार है। लेकिन जैसा कि हितेंद्र आपने पूछा कि अंतर्कलह इस को लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जिस प्रकार से जो खड़गे साहब के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा जाहिर की, उसी तरह की पीड़ा जो है कुमारी शैलजा ने भी रखी और उन्होंने न केवल खड़गे साहब को बताई और साथ साथ मीडिया के सामने भी रखी। तो यह पीड़ा रखने का जो क्रम है और उसके बीच में ही प्रबल दावेदारी जता देना, यह एक दोनों मिलती जुलती चीजें हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस में अभी सब कुछ सामान्य नहीं है। और साथ साथ उदय भांजी भी वहां मौजूद थे, उन्होंने भी स्पष्ट किया संगठन को लेकर भी कि संगठन अब बनाएंगे। लगातार इस प्रकार की बातचीत सुनने में आती है कि संगठन बनाएंगे, कब बनाएंगे, लेकिन दावेदारियों का दौर है, जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का दौर है, वो दावे हैं वो लगातार चलते रहते हैं। अब आज एक बड़ी बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट कर दी है कि वे प्रबल दावेदार है और जन मिलन समारोह का आयोजन है वो पूरे प्रदेश में करेंगे। अभी करनाल में आज किया है, 8 अक्टूबर को वो जींद में करेंगे और इस प्रकार से पूरे हरियाणा के प्रत्येक जिले में जाएंगे। उन्होंने हालांकि यह जरूर कहा कि गुटबाजी नहीं है और जो लोग मिले हैं खड़गे साहब से, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे हैं, वो कोई भी मिल सकता है, वो हमारे अध्यक्ष हैं। लेकिन इन सब के बीच जो पिता पुत्र के नारे लगने की बात भी उनसे पूछी गई, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि शरारती तत्व है वो नारे लगाते हैं, लेकिन वो भी जानते हैं पार्टी की हकीकत कि किस प्रकार से गुटबाजी चरम पर है और उसी का खामियाजा कांग्रेस को कई बार भुगतना पड़ा है। और आगे भी अभी 2024 है तो ऐसे में देखनी पड़ेगी तमाम बातें कि किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता संयम में रहते हैं, एकजुटता का राग जरूर अलापते हैं, लेकिन वो राग कभी भी पूरा नहीं होता, वो अलाप बीच में टूट जाता है। जी हितेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया अमित तो हमारे साथ जुड़ने के लिए। केवल ढींगरा जी आपका भी शुक्रिया, रमन मलिक जी आप भी हमारे साथ जुड़े चर्चा में, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन कांग्रेस में लगातार आपसी खींचतान चल रही है सीएम पद की दावेदारी को लेकर के, और अब इस बीच खुलकर के सामने आ गए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से अब अपनी जो खुलकर दावेदारी है वो पेश की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं प्रबल दावेदार हूं और रहूंगा।